हिमवंत देश होला तिरजुगी नारायण, देवतोमा देवठुला तिरजुगी नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऐसे पावन स्थान पर जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ था। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है एक छोटा सा गांव त्रियोगी नारायण। आखिर कैसे हुआ था माँ पार्वती एवं भगवान शिव का विवाह? कौन कौन बना था इस पावन विवाह का साक्षी? आखिर कैसे अखंड धुनी उस अनादिकाल से आज तक जलती रहती है? किसने किया था माँ पार्वती का कन्यादान? इन सभी जवाबों के साथ चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी तो कुछ खास नहीं, परंतु फिर भी मेरा मकसद रहेगा कि मैं आप सभी को कुछ नया बता सकूं। त्रियोगी नारायण मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। इस मंदिर को अखंड धुनी मंदिर नाम से भी जाना जाता है। अभी जुलाई का माह है एवं छुटपुट बूंदाबांदी चलती रहती है। यूं तो 12 मास आप त्रियोगी नारायण मंदिर जा सकते हैं, परंतु फिर भी सितंबर से नवंबर माह के बीच जाना सबसे उचित समय है। चलिए आगे देखते हैं कि किन मार्गों के माध्यम से आप त्रियोगी नारायण मंदिर तक पहुंच सकते हैं। त्रियोगी नारायण पहुंचने के लिए आप 2 रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। एक हल्द्वानी काठगोदाम जो कि त्रियोगी नारायण से निकटतम रेलवे स्टेशन है। यहाँ से त्रियोगी नारायण की दूरी लगभग 335 किलोमीटर है। या तो इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होते हुए आप त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंच सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप भीमताल, भंवाली, चौबटिया, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, पांडवाखाल, गैरसैंण, सिमली, कर्णप्रयाग, गौचर, नगरासू, तिलवाड़ा, चंद्रपुरी, गुप्तकाशी, नारायणकोटी होते हुए सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। पहाड़ों के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आप अनुभव कर पाएंगे कि क्यों उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंचने के लिए जो दूसरा मार्ग आप ऐजाद कर सकते हैं वह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से होकर गुजरता है। देहरादून के पास ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून जॉलीग्रांट होते हुए आप ऋषिकेश, ब्यासी, तीनधारा, देवप्रयाग, श्रीनगर, कल्यासौड़ एक ऐसी जगह पर है जहां पर माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है। कल्यासौड़ के बाद आप अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा होते हुए सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। त्रियोगी नारायण गांव पहुंचने के बाद यह विहंगम दृश्य हम सभी के सामने था। आज जुलाई के महीने में हमने यहां आना उचित समझा। मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में दुकानों पर आप देख पाएंगे। दुकानों में सिंदूर, धागे, रुद्राक्ष की मालाएं एवं भगवान की अनेकों मूर्तियां मौजूद हैं। पूजा के इस सुशोभित थाल को लेकर आप मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर से मैं आपको भगवान विष्णु की पावन कथा सुनाता हूँ। एक बार जब चक्रवर्ती राजा बलि हुए, उन्होंने सारे मृत्यु लोक को विजय किया था। तभी उनके गुरु शंकराचार्य ने उनको स्वर्ग में जाने के लिए
प्रेरित किया एवं उसके लिए राजा बलि को 100 महायज्ञ पूरे करने थे। 99 यज्ञ पूर्ण करने के बाद जब एक यज्ञ शेष था, तभी सारे देवी देवता, ऋषि मुनि एवं गण ने यहाँ आकर भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तब माता आदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार उत्पन्न हुआ था। तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। तब 3 पग से उन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया था। पहले पग से स्वर्गलोक को, दूसरे पग से मृत्युलोक को एवं तीसरा पग राजा बलि ने अपने जितने पूर्व के कर्म किए थे उनके एवज में भगवान विष्णु को दान किया था। भगवान विष्णु का तीसरा पग राजा बलि के सर पर था। अपने तीसरे पैर को राजा बलि के सर पर रखकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल का राज्य सौंपा था। भगवान विष्णु को तीनों लोकों को जीतने वाला त्रिलोकीनाथ कहा जाता है एवं उसी के नाम से यहाँ का नाम त्रियोगी नारायण है। कहा जाता है राजा हिमालय ने यह मंदिर स्थापित किया था एवं भगवान विष्णु को अपना कुल देवता बनाया था। त्रेता युग के अंत में राजा हिमालय के घर में माँ पार्वती का जन्म हुआ। मंदिर में 4 मुख्य कुंड हैं, जिनका नाम है सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड और विष्णु कुंड। कहा जाता है वैसे मंदिर में आमतौर पर 7 कुंड हैं: सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, नारद कुंड, सूर्य कुंड एवं अमृत कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड का इस्तेमाल आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। नारद कुंड का इस्तेमाल पिंडदान के लिए किया जाता है। सूर्य कुंड के पावन जल से भगवान का भोग तैयार किया जाता है। अमृत कुंड में भगवान विष्णु स्नान किया करते थे। ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड और विष्णु कुंड, इन सभी के उद्गम स्थान को सरस्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन्हीं कुंडों में स्नान करने के उपरांत सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि शिव विवाह के पावन साक्षी बने थे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माँ पार्वती का कन्यादान किया था एवं स्वयं भगवान ब्रह्मा इस पावन विवाह में पुरोहित के रूप में कार्यरत थे। आज भी नव विवाहित दंपति त्रियोगी नारायण मंदिर में आकर उस अखंड धुनी को साक्षी मानते हैं। कहा जाता है शिव एवं माँ पार्वती के पावन विवाह के दिन से यह धुनी लगातार जलती रहती है। त्रियोगी नारायण मंदिर में जो गांव के सभी सदस्य हैं, इस जोत को जलाए रखना हर एक परिवार की जिम्मेदारी है। हर एक परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है इस अखंड धुनी को जलाए रखने के लिए। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने माँ पार्वती का कन्यादान किया था।
सुगंध को भी, जो खुशबू यहाँ पर खिली हुई है, इसका आभास आप यहीं आकर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव और माँ पार्वती का यह दूसरा विवाह था। कहा जाता है कि गौरीकुंड में माँ पार्वती रहा करती थी एवं गौरीकुंड नामक जगह पर एक ऐसा गर्म कुंड है जहाँ पर माँ पार्वती स्नान किया करती थी। यह भी मान्यता है कि माँ पार्वती ने पहले भगवान भोलेनाथ को अपने रूप से रिझाने की कोशिश की, परंतु भगवान भोलेनाथ इससे प्रभावित न हो सके। उसके बाद माँ पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या करने के उपरांत भोलेनाथ को प्रसन्न किया एवं उसके उपरांत त्रियुगी नारायण जगह पर उन दोनों का विवाह संपन्न बोलो गजानन महाराज की मंत्र पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा सा अपने कलश को कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का यह दूसरा विवाह था। भगवान शिव का पहला विवाह माँ सती के साथ हुआ था। माँ सती जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार महाराजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया एवं जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव एवं माँ पार्वती को यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। इस बात का पता जब माँ उमा को चला तो वह पहुंची राजा दक्ष के पास एवं भगवान शिव एवं उनको न बुलाने का कारण पूछा। तभी राजा दक्ष ने कहा कि उनका पति जो कि भगवान शिव हैं वो भस्मधारी है एवं भूत प्रेतों का राजा है एवं वह भी बिना बुलाए क्यों इस यज्ञ में चली आई है। तब माँ उमा ने इस बात से अपमानित होकर वहाँ पर जलते हुए कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है उसके बाद भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए एवं माँ पार्वती की मृतदेह को अपने कंधे पर उठाकर इधर उधर गुस्से से विचरण करने लगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने ललाट का एक बाल देकर एक पर्वत पर मारा जिसी से माँ काली एवं वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ऋषि मुनियों एवं देवी देवताओं के आग्रह के बाद भगवान शिव का गुस्सा शांत हुआ। ऋषि मुनियों के आग्रह करने के बाद माँ उमा ने अगले जन्म में माँ पार्वती शैलपुत्री के तौर पर भगवान हिमालय के वहाँ जन्म लिया। त्रियुगी नारायण को हिमालय या हिमवंत की राजधानी कहा जाता है। चिंता ना करो।
यह है माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। तो अंदर की तो फोटो लेने को मना कर रहे हो। मंदिर का निर्माण बहुत बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा किया गया है। अंदर जाकर फोटो लेने की अनुमति तो नहीं है, इसलिए यह संभव न हो सका। मंदिर पर जो दरवाजे बनाए गए हैं उन लकड़ियों पर काफ़ी सुंदर नक्काशी की हुई है। यही पर वह स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने माँ पार्वती के लिए गौदान किया था। तो यह था त्रियोगी नारायण, एक छोटा सा गांव जहां पर माँ पार्वती एवं भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। पहाड़ों की इस अद्भुत हरियाली को देखकर आपका मन जरूर प्रसन्न हो जाएगा। तो आप भी आएं और साक्षी बने उस पावन स्थान का जहां पर यह विवाह संपन्न हुआ था। आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं एवं अगली किसी वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे अपनी संस्कृति की किसी जुड़ी हुई धरोहर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।